शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। हमें मान लो 2 शिवलिंग है तो फिर करना क्या है, उसका क्या करें? शिव महापुराण की कथा कहती है एक शिवलिंग को आप भगवान शंकर का नर्मदेश्वर स्वरूप मान लो और एक शिवलिंग को आप काशी का विश्वनाथ का स्वरूप मान लीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 शिवलिंग है तो आप उठाकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आओ या मंदिर में रखवा दो या कहीं रखवा दो। नहीं, जैसे घर में जो बच्चा रहता है उसको हम किसी को दे नहीं सकते, माँ बड़ा पक्का मन बनाना पड़ता है तब जाकर अपने बच्चे को किसी को देती है, नहीं तो मायके तक छोड़ना पसंद नहीं करती अपनी औलाद को माँ। तो हम हमारे भगवान को कैसे छोड़ दें? हम हमारे परमात्मा को कैसे छोड़ सकते? नहीं, हम उस परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे त्याग? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिवलिंग 2 हैं, ठाकुर जी 2 हैं, 2 गणेश जी हैं आपके घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाकर कहीं रख के आ जाओ, उनको छोड़ कर जाओ। नहीं नहीं, अपने घर में रखो, सेवा करो, अर्चना करो। है हो सकता है बाबा की कृपा है, वंश बढ़ रहा है बाबा का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हाथ कर कर अगर घर में एक ठाकुर जी हैं तो ज्यादा ठाकुर जी लेकर मत आओ। आपके घर में एक शिवलिंग है, ज्यादा शिवलिंग लेकर मत आओ। बाजार जाते हो, ज्यादा वस्तुएं भगवान के लिए श्रृंगार लाओ, भगवान की सेवा का सामान लाओ, पर ज्यादा भगवान हमको लेकर। शुक्रवार के दिन पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं। पुराण की कथा कहती है यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं। महाराज लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज जी ऐसा मंदिर है, हमारे गांव में ऐसा मंदिर है, 100 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 50 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 30 साल पुराना है। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मंदिर 50 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 80 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 500 साल पुराना। मेरा निवेदन है तुम उस मंदिर को देखने के लिए जाते हो, दर्शन के लिए जाते हो कि ये 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। उसी तरह जैसे पुराना मंदिर प्रसिद्धि का केंद्र होता है, कुछ बर देने वाला होता है, उसी तरह हमारे घर में हमारे सास के हाथ के, ससुर के हाथ के, उनकी सास के हाथ के, उनके ससुर के हाथ के, घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो शंकर जी होते हैं, जो गणेश जी की मूर्ति होती है, जो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी 100, 150, 200 साल पुराने होते हैं। यदि वो हमको प्राप्त हो जाए और हम उनकी पूजन करना प्रारंभ कर दें तो वो भी हमें वर देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना। पर आजकल एक नया फैशन हो गया। एक गुरुजी हमारे घर में तो छोटे से भगवान हैं इसलिए हम बड़े लाएंगे। अब घूमने गई मंदिर, कहीं तीर्थ में चली गई, वहां से घर में थे इतने से लड्डू गोपाल और ये बाजार से ले आई इतने बड़े लड्डू गोपाल। घर में थे इतने बड़े शंकर जी, बाजार जाकर लिया इतने बड़े शंकर जी। घर में थी इतनी बड़ी कुल देवी, बाजार जाकर लिया इतनी बड़ी कुल देवी। ईमानदारी से बोलो,
जम के जरा सावधानी से ध्यान रखकर बोलना। जरूरी नहीं कि बड़ी गोली ही असर करेगी, कभी कभी छोटी सी गोली भी पेट दुखने की पेट बंद कर देती है, और कभी कभी छोटी सी गोली जुलाब की हिला देती है। महाराज, भगवान ना कभी छोटा होता है, भगवान ना कभी बड़ा होता है, भगवान तो भक्त के भाव से बड़ा और छोटा होता है। हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी जब हम वो बाबा अमरनाथ जाते हैं तो वहां पर तो फोटो जो मिलते हैं उसमें 2 कबूतर के फोटो हैं। जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, कहीं पर कबूतर का नाम नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, शंकर भगवान ने जब पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई अमर गुफा के अंतर्गत, तब उस समय शंकर भगवान ने 3 बार जब ताली बजाई तो कोटर में तोते का बच्चा, तोता उड़कर गया और तोते का अंडा उस कोटर में प्रविष्ट हो गया। तोते का अंडा जो कोटर में पड़ा हुआ था, उस अंडे के अंदर बैठे हुए तोते के बच्चे ने श्रीमद् भागवत कथा पूरी सुनी। जब पार्वती जी को निंद्रा आ गई, हुंकारा भरना पार्वती ने बंद कर दिया, तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर निकल गया, उसने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। वही तोते का बच्चा भागता हुआ वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचा, पीठिका के गर्भ में बैठा, तब उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्री सुखदेव जी महाराज हुआ। ये शास्त्र का। परंतु आजकल बर्फानी बाबा का जो फोटो होता है, शंकर जी का फोटो जो होता है, उसके साथ में कबूतर का फोटो लगा देता है। उसका कारण यह है केवल हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करना, क्योंकि हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, उसकी पूजन नहीं, उसकी पूज्यता नहीं। हमारे यहाँ तोते की पूज्यता है, हमारे यहाँ सुखदेव जी की पूज्यता है। पर कई अधर्मियों ने तोते का फोटो उस बाबा बर्फानी के फोटो में से निकाल कर उन्होंने कबूतर का फोटो फिट कर दिया, जान कर कि देवता तुम्हारा होगा तो पक्षी हमारा होगा। केवल धर्म को भ्रष्ट करना। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिसके घर की छत पर गिरती है, पड़ती है, उसके यहाँ 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है। पैसा घर में टिकता नहीं है और घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। अगर एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार पड़ेगा, तीसरा ठीक होगा चौथा बीमार पड़ेगा, पर कोई ना कोई बीमार चलेगा ही। उसके घर में शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है। घर में 4 लोग भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, 2 भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, घर से बाहर निकलेंगे तो शांति रहेगी, घर में जैसे ही गए अशांति चल। मतलब कबूतर की बीट उसकी छत पे गिर रही है, कबूतर की बीट उसके यहाँ पर। और महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं, या शिव जी की आराधना करने के लिए जाएं,
आप जब शिव जी के सम्मुख में भगवान शंकर के पास, भगवान ओगड़दानी के पास में, मेरे भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र देवता इंद्र लोक में रहते हैं। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु मृत्यु लोक में रहता है। क्या उनको वैकुंठ अच्छा नहीं लग रहा था? क्या शंकर भगवान को वैकुंठ प्रिय नहीं था? क्या शंकर भगवान को इंद्रलोक प्रिय नहीं था? क्या शंकर जी को ब्रह्मलोक प्रिय नहीं था? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको टूटा झोपड़ा अच्छा लगता होगा, नहीं तो सब शंकर जी से कहते होंगे मेरा भी मकान बना देना भोलेनाथ। अब तुम शंकर जी से कह रहे हो कि शिव जी मेरा मकान बना देना भोलेनाथ, और शंकर जी ने अपना ही खुद का मकान नहीं बनाया है। पार्वती जी ने कई बार कहा कि एक महल बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। शंकर भगवान बोले अगर महल बनाएंगे तो अहंकार आएगा, इसलिए महल बनाने की जरूरत नहीं है, और महल बनाना पड़ेगा तो हमको शमशान छोड़कर दूसरी जगह ना जाना पड़ेगा। दूसरी जगह जाएंगे, महल बना के रहेंगे, प्राण छूटेंगे, बाद में इसी शमशान में लेके आएंगे। इसलिए ज्यादा किसी को परिश्रम ना हो, थकान ना हो, टेंशन ना हो, इसलिए अपन शमशान में रह रहे हैं कि यहीं की यहीं निपट लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों जाए? क्या शिव